मम्मी, विक्रांत जी अभी तक नहीं आए। देखो कमरे में होगा। अरे मम्मी, हम देख चुके हैं, वो कमरे में भी नहीं है। तो फिर कहाँ गया वो? मम्मी इधर आओ। कहाँ हुआ? ये छिपकली अकेले काम कर रही है और सत्या भी नहीं दिख रही। अरे हाँ, वो भी तो कहीं दिख नहीं रही है। ये छिपकली से पूछते हैं। पूछो। अच्छा अक्षया, विक्रांत जी थाने से वापस आ गए का? पता नहीं। का मतलब पता नहीं? पता नहीं मतलब नहीं पता। पापा आप आ गए, हम खाना लगा देते हैं। विक्रांत कहाँ है? हाँ, भैया सत्या भाभी के साथ बाहर गए हैं। पता नहीं कब तक वापस आएंगे। आप खा लीजिए। हीरे का हार? हाँ, विक्रांत जी, ये हार आपने दिया है का? तो और कौन देगा? कल बहन को हार मिला है और आज इस सत्या ने मुंह फाड़ दी होगी। देख रहे हैं यशवंत भाई साहब, यहाँ दिन रात विक्रांत जान जोखिम में डाल के नौकरी कर रहा है और इधर हीरे के हार की फरमाइश हो रही है। ये दिखावे के लिए कौन सी हद पार की है तुमने विक्रांत? पापा, जब पहचान बनानी हो ना तो सीमाएं तोड़नी पड़ती है। और ये हार हम अपनी मर्जी से लाए हैं। अपनी पत्नी सत्या के लिए। दिल से दिया हुआ तोहफा है ये दिल से दिया हुआ तोहफा नहीं है विक्रांत जी। ये आपके दिमाग में जो बदले की आग चल रही है, ये उसके लपटे हैं और हम अपने रिश्ते को इस आग में नहीं झोंक सकते। हार नहीं है विक्रांत जी, ये आपका अहंकार है और ये दिखावा, ये झूठी शान हमारे रिश्ते की बुनियाद नहीं बन सकती। देख रहे हैं यशवंत भाई साहब, ई सत्या का खेल खेल के चली गई। पहले जबरदस्ती ई सत्या ने विक्रांत से हार मंगवाई होगी और अब जब बात सबके सामने आ गई तो खुद ही विक्रांत को बुरा बनाकर चली गई।
मम्मी, अगर विक्रांत जी ई हर हमें दिए होते ना तो हम उनका दिल कभी नहीं दुखाते। विक्रांत जी, अगर आप चाहे तो ई हर अभी हमें पहना सकते हैं, हम मना नहीं करेंगे। देख रहे हैं यशवंत भाई साहब, इस सत्या ने विक्रांत का हाल कर दिया है। विक्रांत सही नहीं लग रहा है भाई साहब। जब इंसान खुद का दिमाग लगाना बंद कर दे तो उसकी हालत ऐसी हो जाती है। हमने हमेशा विक्रांत को समझाया है, औरत को हद में रखो। सर पर चढ़ाओगे तो सीधा दिमाग पर चढ़ जाएगी। अच्छा, ठीक है। तुम्हारी इतनी हिम्मत! हाँ! सत्या, ये क्या तरीका है? ये सवाल तो हमें आपसे पूछना चाहिए विक्रांत जी। ये क्या चल रहा है? रिश्वत लेकर आप हमारे लिए हार ले आए। पुलिस स्टेशन में वो आदमी सरेंडर करने ने आपको पैसा देने आया था। उसके हाथ में जो बैग था वो पैसों से भरा हुआ था। हम सही कह रहे हैं ना विक्रांत जी? आपकी खामोशी बता रही है कि ये बात सच है। बोलिए विक्रांत जी, बोलिए ना, बोलिए विक्रांत जी, ये बात सच है ना? राय साहब के बेटे को छोड़ने के लिए आपने उनसे रिश्वत ली है? बोलिए। हाँ, हमने ली है। तुमको क्या लगा कल दारू के नशे में हम बेकार बड़बड़ा रहे थे? नहीं सत्या, इस सीने में दर्द है। बचपन से हमें और हमारे परिवार को नीचा दिखाया गया है हमेशा से। अब ये जिल्लत हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम वही करेंगे जो हमें सही लगेगा। हम अपनी जिंदगी
अपनी शर्तों पर जिएंगे सत्या। बेईमानी के रास्ते पर चलना अपनी शर्तों पर चलना नहीं होता है विक्रांत जी, अपनी नजरों में गिरना होता है। रिश्वत लेकर जीना, रिश्वत देने वाले के इशारों पर नाचना होता है, उसके गलत काम में उसका साथ देना होता है। विक्रांत जी, आप तो ईमानदारी के रास्ते पर चल रहे थे, तो अब फिर क्या हुआ? सत्या, हमारी बात समझने की कोशिश कर। हमें कुछ नहीं सुनना विक्रांत जी, कुछ भी नहीं सुनना हमें। आपने बदला लेने के लिए रिश्वत ली, लोगों को दिखाने के लिए हमारे लिए हार लाए, लेकिन इस सब में आपने हमारे प्यार को पैसे के तराजू में तोल दिया है विक्रांत जी। हमारी खुशियों को इतनी बेरहमी से कैसे मार दिया आपने विक्रांत जी, कैसे? सत्या, आज की दुनिया की यही सच्चाई है, जिसके पास पैसा होता है उसी का बोलबाला होता है। समझो इस बात को। और भी एक सच्चाई है विक्रांत जी, जिसका ईमान मजबूत होता है उसके आगे दुनिया भी झुकती है। आपको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इसका अंजाम पूरा परिवार भुगतेगा। कुछ नहीं होगा सत्या, हम बोल रहे हैं ना। सत्या, देखो इधर, हमारी बात सुनो, हमसे बात करो। सत्या, आपको बात करनी है ना, तो एक काम करिए, ये हार बेचिए और रिश्वत का पैसा वापस कराइए, फिर बात करेंगे। सत्या, तुम कुछ समझना ही नहीं चाहती। पता नहीं विक्रांत भैया का गुस्सा शांत हुआ है कि नहीं, कहीं उनका झगड़ा सत्तू से ना हो गया हो। हम सत्तू को फोन करके पूछेगा। नहीं 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 नहीं, पता नहीं वहां का हाल कैसा होगा। रिया, क्या हुआ? तुम दरवाजा काहे बंद कर रही हो? भाभी टेंशन हो रही है, प्रॉपर टेंशन। रुद्र को बोलना है ना, मम्मी ने उसे घर पे बुलाया है, अकेले में रुद्र से बात नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ आ गए। आपके सामने बोलेंगे तो थोड़ा सा हैंडल हो जाएगा। हाँ तो तुम फोन लगाओ ना, हम यहाँ हैं। कोई लगाता है उसे। हाँ रिया, बोलो। हेलो रुद्र, हम फोन स्पीकर पर रख रहे हैं। स्पीकर पे? रुद्र रुद्र हमारी बात सुनो, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। मम्मी ने तुम्हें कल खाने पे घर बुलाया है।
और तुम्हें रुद्र केशवानी बनकर आना होगा। आई डोंट नो कि कल क्या होगा, पर तुम्हें रुद्र केशवानी बनकर आना ही होगा। रिलैक्स रिया, रिलैक्स। तुम पैनिक मत करो। साची भाभी, मैं जानता हूं कि आप वही हैं। रिया इतनी बड़ी बात अकेले नहीं कर पाती। थैंक यू कि आप उसके साथ हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाभी, रिया का गला सूख गया होगा, प्लीज उसे थोड़ा पानी पिला दीजिए। अब हाँ, अभी अभी लाते हैं। रिया लो। रिया, अब ठीक लग रहा है ना तुम्हें? हाँ, अभी ठीक लग रहा है, और हमें अभी भी बहुत डर लग रहा है। कल तुम्हें रुद्र केशवानी बनकर आना होगा। अगर मम्मी को सच पता चलेगा कि तुम रुद्र केशवानी नहीं हो, तो वो हमारी जान ले लेंगी। रिया, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने के लिए तैयार हूं, लेकिन झूठ बोलकर नहीं। मैं उनसे रुद्र केशवानी बनकर नहीं, अपनी पहचान के साथ मिलना चाहता हूं जिससे तुम प्यार करती हो। पर रुद्र, मम्मी तुम्हें ऐसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। उनके लिए लोगों का स्टेटस ही सब कुछ है। अगर हम सच बोल सकते तो झूठ क्यों बोलते? प्लीज रुद्र, बस कल तुम रुद्र केशवानी बन के आ जाओ, बाद में हम सब ठीक कर देंगे। पर रिया, ये एक झूठ सिर्फ झूठ की इमारत खड़ी करेगा, और जब ये इमारत टूटेगी तब क्या करोगी? रिया रुद्र से कितना प्यार करती है, और रुद्र कितनी सच्ची बात कर रहा है। रिश्ते की शुरुआत झूठ से नहीं करना चाहता। अगर ये दोनों नहीं मिले तो रिया टूट जाएगी। रुद्र रिया सही कह रही है। तुम रुद्र केशवानी बनके सबसे मिल लो। लेकिन भाभी, मैं हम तुमसे मिले हैं, और हम जानते हैं कि तुम बहुत समझदार हो। तुम बहुत अच्छे लड़के हो रुद्र, सबको पसंद आ जाओगे। हाँ रुद्र, बाद में सब ठीक कर देंगे। और देखो ना, भाभी भी तुम पे ट्रस्ट करती है, उन्हें मना करोगे तुम? अब जब साची भाभी का भरोसा मिल गया है तो हम उसे टूटने नहीं देंगे। ठीक है, मैं कल आऊंगा रुद्र केशवानी बनकर, तुम्हारी खुशी के लिए और भाभी के भरोसे के लिए। थैंक यू रुद्र, लव यू सो मच। कल हम घर पे मिलते हैं। मम्मी को इम्प्रेस कर देना और बेस्ट बनकर आना प्लीज रुद्र। डोंट वरी रिया, मैं सब संभाल लूंगा। और थैंक यू साची भाभी, ये सब आपके सपोर्ट से हो रहा है। अब प्लीज रिया का ध्यान रखिएगा प्लीज। रुद्र, तुम चिंता मत कर, हम रिया के साथ हैं। बाय रिया, बाय भाभी। बाय रुद्र। बाय बाय रुद्र। रिया, रुद्र बहुत अच्छा लड़का है। वो बहुत समझदार है, और हमें उस पर भरोसा है कि कल वो सब संभाल लेगा। पापा, चाय। बेटा, एक कप चाय और लेकर आओ विक्रांत के लिए। जी पापा, अभी लाए। विक्रांत, जी पापा। बैठो हमारे पास। आओ। भैया,
चाय। चाय पियो। बेटा, वर्दी प्रेस किए हो? हाँ पापा, पहनने से पहले किए थे। अच्छी लग रही। हम भी रोज ड्यूटी पर जाने से पहले अपनी वर्दी प्रेस करते थे, एकदम कड़क, हमारे ईमान की तरह। पर तुम्हारी वर्दी में ये सिलवट कैसी है? वर्दी की इज्जत करते हो या नहीं? हम कुछ समझे नहीं पापा। समझे नहीं या समझना नहीं चाहते? तुम हमेशा से समझदार थे विक्रांत, पर जब से वो लड़की आई है तुम्हारी समझ भी गई और ईमानदारी भी। हीरे का हार कहां से आया, कौन से पैसे से आया, हम सब समझ रहे हैं विक्रांत। एक ईमानदार एसएचओ से तुम धीरे धीरे बेईमान बनते जा रहे हो। वो भी किस लिए? उस लड़की के लिए? नहीं पापा। विक्रांत, इज्जत कमाने में सालों लग जाती है और गंवाने में एक पल नहीं लगता। पापा, आप जिस ईमानदारी की बात कर रहे हैं वो सिर्फ किताबों में ही अच्छी लगती है, और वैसे भी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सीधे चलना काफी नहीं होता। और आज के जमाने में इंसान को अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है पापा, वरना लोग उसे पीछे छोड़ देते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो विक्रांत? बेईमानी सिर्फ एक रास्ता है। नहीं पापा, लेकिन मौका मिले और उसे ठुकरा देना वो भी बेवकूफी ही कहलाता है। बेवकूफी ईमानदारी का रास्ता छोड़ देना है विक्रांत। हमने अपनी आंखों से देखा है बेईमानों को गिरते हुए और ईमानदारों को टिकते हुए। पापा, बस, हम कुछ नहीं सुनना चाहते। जाओ यहां से, जाओ। एक लड़की के चक्कर में विक्रांत ने हमारे सिद्धांतों को ठोकर मार दी और बेईमानी को अपना किया। सत्या के चंगुल से हमें विक्रांत को निकालना ही होगा, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। अरे वाह, हमारी बिटिया तो बिल्कुल परी लग रही है। लेकिन आज तुम अगर साड़ी पहनती ना तो ज्यादा अच्छी लगती। कम ऑन मम्मी, हम 70s की लड़की थोड़ी है जो साड़ी पहन के शर्माते हुए एंट्री करेंगे एंड ऑल। और वैसे भी मम्मी, ये रिया थोड़ी ना पहली बार रुद्र से मिल रही है। वो बात नहीं है ईशानी, रुद्र आज पहली बार अपनी ससुराल आ रहा है रिश्ते की बात करने। ओहो मम्मी, रुद्र रिश्ता लेके नहीं आ रहा, यहाँ वो आप सबसे मिलने आ रहा है। बिल्कुल, इतने के लिए साड़ी थोड़ी ना पहनेगी हमारी बेटी। वैसे हमारी बेटी जो भी कपड़े पहनती है सब में परी लगती है। थैंक यू पापा, एक आप ही तो जो हमको समझते हो। सुंदरी, हम रुद्र से सिर्फ मिलेंगे, उसे समझेंगे,
क्योंकि उसके परिवार में से तो कोई आ नहीं रहा। अच्छा ठीक है, हम समझ गए आपकी बात सोतन जी। रिया, रुद्र से बात तो हुई ना तुम्हारी? वो निकल तो गया ना? हाँ मम्मी, ऑन द वे है। साची, तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? देखो, रुद्र बहुत बड़े खानदान का लड़का है। हम नहीं चाहते कि उसे पता चले कि हमारे घर की जो बहू है वो नौकरानी है। नहीं तो वो क्या सोचेगा? सुंदरी, ई का बात शुरू कर दी। अरे नहीं सोतन जी, हम तो बस इतना कह रहे हैं कि रिया का रिश्ता है कि जितना कम से कम हो सके सामने आए। जाओ, जाकर किचन में खाने पीने की तैयारी करो। रुको, ये का तुमने गवारों की तरह जेवर पहन रखे हैं? जब सौरे ने तुम्हें हीरे जवाहरात से लाद दिया है तो फिर आज के दिन ही नौकरानी की तरह काहे बन के खड़ी हो? जाओ, अच्छे तरीके से तैयार होकर आओ ताकि अच्छी दिखो। पर मम्मी, इसे कितना भी सजा लो, पर रहेगी तो वही ना, गोपालगंज वाली देहाती गवार। बस कपड़े और गहने से किसी की पहचान नहीं होती। साची बहू, तुम यहीं रहोगी। ला बेटा, सासू माँ, क्या बुराई है गोपालगंज में? नहीं, अगर आपके गले से वो मोटा मोटा हार उतार दें तो आप भी अपने गांव की देहातीन ही लगेंगी। दीप, दामाद बाबू, अरे मजाक कर रहे थे ससुर जी, आप भी ना। लेकिन हम मजाक के मूड में नहीं है दीप। रुद्र आज आने वाला है इसलिए चुप बैठे हैं। पर एक बात हमारी दिमाग में अच्छे से बिठा लो, रिया की शादी में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। अरे अड़चन तो तब आएगी जब लड़का आएगा। ला बेटा, रिया कहाँ है तुम्हारा पिया? कहीं सासू माँ का नाम सुन के डर तो नहीं गया ना? इरादे तो नहीं बदल दिए उसने? जीजू, वो आपकी तरह डरपोक नहीं है। हाँ, आपकी तरह ढीठ जरूर है। हैं? लेकिन रिया, रुद्र अब तक आया काहे नहीं? अब तक तो आ जाना चाहिए था उसको। हेलो एवरीवन। रुद्र, रुद्र बेटा, हम कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। नमस्ते। आओ, अंदर आओ। जी।
रुद्र, ये हमारे पापा। जीते रहो बेटा। और ये मम्मी। आपको तो मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। I mean, प्रयागराज में ऐसा कौन सा इंसान है जो मिसेस सुंदरी स्वरूप को नहीं जानता होगा? अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे चर्चे तो पूरे शहर में है, लेकिन केशवानियों का भी खूब नाम सुना है हमने। अरे हम भी ना यहाँ खड़े खड़े बात करने लगे। चलो बेटा अंदर आओ। आओ बेटा। हाय शानी दी। हाय रुद्र। हाय दीपजीत, व्हाट्स अप? बेटा तुम्हें देखकर तो लग रहा है तुम इस खानदान के लोगों का ब्लड ग्रुप भी जानते होंगे। कहाँ से इतना खबर निकाला भाई? रिया ने सबका बायोडाटा भेज दिया था क्या? ऐसा नहीं है, रिया ने एक बार आप सबकी फैमिली फोटो दिखाई थी मुझे। तब से नाम और चेहरे दोनों याद है मुझे। अच्छा। रुद्र बेटा, वो है साची, हमारी बहू। नमस्ते साची भाभी। नमस्ते। अरे रुद्र बेटा, तुम खड़े काहे हो? आओ ना, बैठो। ठीक। और बताओ बेटा, मम्मी पापा नहीं आए? अगर वो भी आते तो अच्छा लगता। जी आंटी, मम्मी पापा अभी ट्रैवल कर रहे हैं। अगर ट्रैवल नहीं कर रहे होते तो उन्हें डेफिनेटली ले आता। वैसे बेटा, केशवानी फैमिली का कारोबार पूरा प्रयागराज जानता है, लेकिन कभी तुम्हारे पिताजी से मुलाकात नहीं हुई। वो एक्चुअली अंकल पापा फॉरेन में रहते हैं। बिजनेस के सिलसिले में इंडिया आते रहते हैं, पर मोस्टली वही रहते हैं। और अंकल हम थोड़े लो प्रोफाइल रहते हैं। आई मीन, फैमिली काफी बड़ी है, पर हम लोग सब सामने नहीं आते। काफी लोगों को यह भी पता नहीं होगा कि केशवानी फैमिली का एक भाई बाहर सेटल है। और पापा को लाइमलाइट पसंद नहीं है। और मीठू, थैंक यू साची भाभी। हेलो। हाँ निक्की, तुम आ गई? अच्छा ठीक है, अंदर आ जाओ। हाँ ओके। हमारी फ्रेंड निक्की, वो पास में किसी काम से आई थी तो हमने बुला लिया। और कोइंसिडेंस की बात यह है कि वो केशवानी इसकी फैमिली फ्रेंड है, इसीलिए सोचा कि रुद्र से भी मिलना हो जाएगा। क्या हुआ रुद्र, तुम जूस नहीं पी रहे हो? अच्छा नहीं लग रहा है क्या? नहीं, इट्स गुड, इट्स गुड।
बेटा अभी तो महफिल में रंग भी जमेगा और जान भी आएगी। मतलब? अरे वो आ रही है ना, तुम्हारी दोस्त निक्की और हमारी निक्की जी। तो क्या, वो इतनी हंसमुख हैं, चंचल हैं, 2 मिनट में सबके साथ घुल मिल जाने वाली लड़की हैं। हाँ? लव इट। दीप, ये आ क्यों नहीं रही? निक्की से ना दूर ही रहना, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा घुलने मिलने की, ठीक है? अच्छा, लेट्स ट्राई। हाय शानी। अप्सरा। अरे निक्की जी। हाय निक्की, आओ आओ अंदर आओ। निक्की जी, जूस जी। नहीं नहीं, आप पीजिए। ठीक है जी। हेलो आंटी, हेलो अंकल, हाय रिया। हेलो बेटा। हेलो बेटा। नमस्ते निक्की जी। हाय दीप, हाउ आर यू? अरे निक्की जी, हमारे दिल में दस्तक, मतलब हमारे घर तक आने के बाद हम ठीक कैसे नहीं हो सकते? दीप, यू आर सो फनी। पता है, जब भी मैं यहाँ आती हूँ ना, मेरा मन होता है कि मैं यहीं रुक जाऊं। अरे रुक जाइए ना, अपना ही घर समझिए। दीप, इस घर में और भी कोई आया है, तो बस करो अभी। अरे निक्की, देखो कौन आया है। रुद्र केशवानी। तुम दोनों तो जानते होंगे ना एक दूसरे को। रुद्र केशवानी? हाय निक्की दी, हाउ आर यू? कितने समय बाद आपको देखा। अब हाँ, एक्चुअली शायद 8-9 साल पहले मिले थे, जब छोटे थे, फॉरेन शिफ्ट हो रहे थे। पर तुम तो अलग लग रहे हो। तुम तो रुद्र केशवानी नहीं हो।